अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने आपके सिलेबस का सेकंड ऐसे आसीन एट द रेलवे स्टेशन को पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का सेकंड ऐसे है जो आप लोगों ने लर्न करना है। ये ऐसे आपके डाउनलोड में LMS पे डाउनलोड पे PDF फॉर्म में भी मौजूद है, नोट्स की शक्ल में, आप वहाँ से ले सकते हैं। A railway station is one of the most interesting places in the world। जो रेलवे स्टेशन है वो दुनिया की बेहतरीन दिलचस्प जगहों में से एक है। One would come across different kinds of people here। यहाँ पर एक इंसान मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलता है। रिच एंड पुअर, गरीब और अमीरों से, हाई एंड लो, ऊंचे और बड़ों से, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और नौजवानों से, ऑल असेंबल हेयर। यहाँ पे हर तरह के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। इट इज़ अ हमिंग विच एक्टिविटी लॉन्ग बिफोर द अराइवल और द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, एंड जस्ट एट द टाइम ऑफ द अराइवल और द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन द एक्टिविटी राइजेस टू आ फेवरिश पिच। ये हमेशा लोगों से ट्रेन आने से पहले और जाने के बाद हमेशा लोगों से भरा पड़ा होता है, और जब ट्रेन आने का वक्त और जाने का वक्त होता है तब यहाँ पर रश जो होता है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद होता है। द स्टेशन बिकम्स एज नॉइसी एज अ मार्केट प्लेस। जब यहाँ पर ट्रेन आने और जाने का वक्त होता है तो ये स्टेशन ऐसा आवाज़ों से भरा होता है जैसे कोई ख़रीदारी वाली जगह हो। We find on the railway station hawkers and owners selling sweets, eatables and fruits। हमें देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बहुत से जो लोग होते हैं वो मिठाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें और फ्रूट्स जो है वो बेच रहे होते हैं। We find newspaper, हम देखते हैं न्यूज़पेपर बॉय सेलिंग न्यूज़पेपर इन आसिंग सॉन्ग स्टाइल। अखबार बेचने वाला लड़का अखबार एक तरन्नुम के साथ जो है वो बेच रहा होता है। A large number of people come to the station to see off their near and dears। एक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने प्यारों को अलविदा कहने के लिए जो है वो स्टेशन आती है। Coolies with their uniform rush forward to unload the luggage and carry it to the train। जो कुली होते हैं वो अपने यूनिफॉर्म में ट्रेन की तरफ भागते हैं ताकि वो ट्रेन से सामान को उठा सके और सामान उधर उस पर चढ़ा सके। Whatever the time of the arrival or the departure of the train, ट्रेन के आने और जाने का जो भी वक्त होता है, every person is impatient to get the ticket first। हर इंसान को इस चीज़ की जल्दी होती है कि उसको पहले टिकट मिल जाए। When the train arrives, जब ट्रेन आ जाती है, all are anxious to get into it and occupy a seat। हर एक इंसान बेचैन होता है कि वो उसको उसके बैठने के लिए जगह मिल जाए। The station staffs are busy with their duties। जो स्टेशन के स्टाफ्स होते हैं वो अपनी अपनी फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़ होते हैं। The ticket collector is at the gate। he collect tickets from the passengers। जो टिकट इकट्ठी करने वाला होता है, टिकट कलेक्टर होता है, वो गेट पर मौजूद होता है और वो मुसाफिरों से टिकट्स वसूल करता है। A railway station is usually busy throughout the day। जो रेलवे स्टेशन होता है वो सारा दिन जो है वो मसरूफ़ रहता है। सम टाइम इवन ड्यूरिंग द नाइट, और बाज़ुकात जो है रात में भी वो मसरूफ़ दिखाई देता है। टू विज़िट अ रेलवे स्टेशन इज़ टू विज़िट अ ह्यूमन म्यूज़ियम। जो रेलवे स्टेशन को विज़िट करना, रेलवे स्टेशन जाना ऐसे ही है जैसे एक इंसानी म्यूज़ियम को देखना है। वेयर यू लर्न मैनी थिंग्स एंड सी मैनी थिंग्स। जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये आपका रेलवे स्टेशन का ऐसे है। सेकेंड चीज़ जो आपके सिलेबस पर मौजूद है वो आपका लेटर है। लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी। लेटर लिखने का बेटा एक जो है प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करके लेटर लिखें तो देन आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ डिस्कशन लिख देने से आपको जो है वो उसके मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर ये जो नोट्स आपको मिलेंगे इसमें लेटर लिखने का एक जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, वो मौजूद है और आपने इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले जब आप लेटर लिखते हैं तो हम एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी दिसंबर डेट डियर फादर, ये लेटर आपने जो है वो फादर को लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे आपने उनसे मंगवाने हैं। तो डियर फादर,
आई होप यू आर इन द बेस्ट हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी सेहत में आपकी सेहत अच्छी होगी। आई एम आल्सो फाइन हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई अटेंड माई क्लासेज रेगुलरली एंड आल्सो आई लर्न माई लेसन रेगुलरली ऑन टाइम। मैं अपनी जो क्लासेस है वो बाकायदगी से ले रहा हूँ और अपने जो सबक है वो भी बाकायदगी से याद कर रहा हूँ। यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल इन माई वीकली टेस्ट। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपने हफ्तावार इम्तिहानात में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो दैट माई एनुअल एग्जामिनेशन इज़ अप्रोचिंग, कि मेरे सालाना इम्तिहानात जो हैं वो आ रहे हैं। As you know that my annual examination is approaching, so I have to study a lot and prepare for it properly. जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे सालाना इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की और बाकायदा तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड मी सम बुक्स। मेरे उस्ताद ने मुझे कुछ किताबें जो है वो तजवीज़ की हैं, which can help me to clear all the concepts, जिसके ज़रिए मैं अपने तमाम नज़रियात को वाज़िया कर सकता हूँ and score good marks in the examination, और इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकता हूँ। But I do not have enough money to buy those books, लेकिन मुझे इन किताबें ख़रीदने के लिए मेरे पास रकम मौजूद नहीं है। So I please request you to send me 1500 rupees in my bank account so that I can buy those books। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे जो है वो 1500 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में मुझे भेज दीजिए ताकि मैं वो किताबें ख़रीद सकूँ। योर सन्स, आपका बेटा XYZ। ये बेटा आपके सिलेबस का जो है वो पार्ट था जिसमें आपने एक ऐसे और एक लेटर पढ़ा, और ये आपके सिलेबस का हिस्सा था। नेक्स्ट हम लोग फ्रेजेस ऑफ वर्ब्स के साथ जो है बी पोर्शन के फ्रेजेस ऑफ वर्ब्स के साथ जो है आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।